हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। उसका लास्ट ईयर आईपीओ आया था और इसमें कई लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक। तो शुरू करते हैं मेरे साथ ओला इलेक्ट्रिक पे चर्चा इन पैसे की बात। फ्रेंड्स, अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो है 23,000 करोड़ का और एंटरप्राइज वैल्यू है 20 करोड़ की। तो अगर मार्केट कैप ज़्यादा है एंटरप्राइज वैल्यू से तो डेफिनेटली कंपनी पे कोई डेट है नहीं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो इस वक्त प्राइस टू बुक चल रहा है वो चल रहा है 3.85। जब ये 52 वीक हाई मारा था 175 का, तो भी इसका प्राइस टू बुक कम से कम 8, यहाँ से अगर अभी भाव 52 चल रहा है और प्राइस अगर 152 गया है तो प्राइस टू बुक 9 के राउंड गया होगा मैक्सिमम। तो ये इतना हाई प्राइस टू बुक तो सस्टेनेबल होता ही नहीं है किसी भी स्टॉक का। तो इसको डेफिनेटली डाउन तो आना ही था। इसके बाद अगर पी रेशियो तो इसका देख नहीं सकते क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो पी नेगेटिव ही होगा। बाकी जब ये कंपनी आईपीओ अपना लेकर आई थी तभी एक इंडिकेशन हो गया था कि बहुत महंगा आईपीओ आ रहा है, जब हमने इसका मार्केट कैप्स टू सेल्स देखा था कि वो 6 के राउंड था। अगर आप एस्टेब्लिश कंपनी देखेंगे इसी सेक्टर में जो कि है हीरो और बजाज ऑटो और अभी एक न्यू एंट्रेंट और है एथर, तो इन सब का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो था वो इससे थोड़ा कम था या बहुत कम था। तो विद इन अ सेक्टर अगर हम कंपेयर करें प्राइस टू सेल्स रेशियो से भी, तो भी ये बहुत ही महंगा आईपीओ आया था और इसको और महंगा किया गया जो ये बुल रन पीछे हुआ उसमें, और इसको महंगा कर दिया। तो ये सब सस्टेन वैसे भी नहीं होने वाला था ये भाव, जिस भाव पे चले गए थे शेयर। और अब ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे लगता है आएंगे, लेकिन वो भी जस्टिफाइड है कि नहीं इस वक्त, वो हमें अभी फाइनेंशियल्स पे देखना पड़ेगा कि इनके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ये कंपनी डील करती है 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए जो बैटरीज चाहिए वो ये अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट्स बनाने होते हैं वो ये अपनी फैक्ट्रीज में ही बनाते हैं। जो ये सेल्स बैटरी सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए इनका आगे का प्लान है कि ये विद इन इंडिया ही इसको बनाए। इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से पीएलआई की सब्सिडी मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो अगर ये बैटरी पैक भी इंडिया में बनाएंगे तो इनको एडिशनल सब्सिडी मिलेगी, जो इनके अल्टीमेटली ये सब्सिडीज क्या करती हैं कि ये ग्रॉस मार्जिन में ही हेल्प करती हैं कंपनी को। तो ग्रॉस मार्जिन अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगी। अभी ये कंपनी लॉस में है, तो सबसे पहले इनको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको एबिट भी कहा जाता है वो इनको ब्रेक इवन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फैक्ट्री में बना रहे हैं उसमें इनको घाटा नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में देखना है एनालिसिस करना है तो ये देख के करिए कि कब ये कंपनी शॉप फ्लोर लेवल पे, मतलब जो इनके कारखाने हैं उस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा कि कब वहां से लॉस निकलना बंद होगा। क्योंकि आफ्टर जब ये ब्रेक इवन हो जाएगा तो इसके बाद जो टैक्स और ये सब बाकी डेप्रिसिएशन के कॉस्ट होते हैं ये सब तो जो सब्सिडी का पैसा है वही कवर अप कर देंगे। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। इसके बाद आपको इसमें अगर और कुछ देखना है तो आप ये देखिए कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। लेकिन कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स जो भी हों उसके लिए इसको डेट रेज करना पड़ेगा और उधारी उठाने के लिए इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस पर। तो उसका कॉस्ट और इनको लगेगा, तो उसको भी इनको अकाउंट में लेते हुए ही देखना पड़ेगा कि इनकी सेल्स को कि कैसे बढ़ाएं कि जो लोन का इंटरेस्ट है वो और जो पुराना घाटा हो रखा है वो दोनों ही पैरामीटर पे इनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, तभी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपका रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ाने का इनका तरीका है कि ये कह रहे हैं कि हमने बाइक्स लॉन्च करी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं ताकि वहाँ से भी इनके जो सर्विस सेंटर पे जो लोड है वो थोड़ा कम हो और इनकी एफिशिएंसी बढ़े।
तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है ओला के लिए। ओला के लिए आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि कब ये कंपनी एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन पे आएगी। जैसे ही वो ब्रेक इवन पे आएगी उसके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी चली जाए, अगर इनका द वे ऑफ वर्किंग अच्छा रहा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टॉक को लेते हुए। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो काफ़ी उसमें आपको कहानियाँ करी जाएंगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब तक ऑन पेपर या ऑन इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको ये सब दिखे ना, तब तक आप किसी भी बात का यकीन ना मानिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि एक नया मेरा वीडियो आया है। थैंक यू।